नमस्कार, रवि प्रताप सिंह। और कहते हैं कि जैसा आपका वेश होता है वैसी आपको इज्जत दी जाती है। आपके पहनावे से, आपके बातचीत से, आपके रहन सहन, आपके चाल चलन आदि पे सब डिपेंड करता है। किसी भी कस्टमर के पास हम जाते हैं तो डायरेक्ट कहते हैं, आजकल जैसे रियल एस्टेट में चल रहा है कि आइए चलिए एक बार हमारी प्लाट को विजिट कर लीजिए, देख लीजिए और बताइएगा। ये नहीं पूछते कि आपका बजट क्या है, ये पर्पज़ क्या है, प्लानिंग क्या है। क्योंकि बजट पूछने का मतलब ये नहीं कि उसकी आप हैसियत देखने गए हैं। हो सकता है उसकी हैसियत करोड़ों की हो, लेकिन वो हर आदमी अपने काम के अनुसार बजट बनाता है। हो सकता है वो 20 लाख रुपए ही प्लॉट में लगाना चाहता हो, 30 लाख लगाना चाहता हो, ये पूरा बजट ही लगाना चाहता है। जैसे कुछ रिटायरमेंट लोग होते हैं फोर्स से या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब से, तो वो लोग पूरी अपनी जो है जो भी पैसा मिला होता है वो सब कुछ रिटायरमेंट के बाद एक मोटी रकम सरकार के द्वारा जो दी जाती है उसको कहीं ना कहीं लोग किसी व्यस्त जगह में लगाना चाहते हैं, जैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी या फिर बड़ी लैंड या फिर मकान खरीदने, जो भी अन्य चीज़ों में वो इन्वेस्ट करते ही करते हैं। तो एक बार आप ज़रूर पूछिए कि अगर आपको बुरा लगे तो मैं आप कितना इन्वेस्ट प्लाट में करना चाहते हैं, ये हमें ज़रा बता दिए ताकि हम आपको सही सलाह दे सकें। क्योंकि आप एज ए ब्रोकर बन के नहीं, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट सलाहकार के रूप में जाइए जो उनको सही राय दें। दूसरी चीज़ कि आप ढूंढ क्या रहे हैं, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ या रेजिडेंशियल पर्पज़ या फिर कमर्शियल के लिए, ये ऑप्शनल होना ही चाहिए। क्योंकि कोई भी अपना माइंडसेट बनाया है अगर ख़रीदने के लिए, तो कुछ ना कुछ प्लान किया ही होगा कि हमें वहाँ बना के रहना है या 10-20 साल के लिए छोड़ देना है, या फिर कमर्शियली यूज़ के लिए कुछ भविष्य में यूज करना है। तो प्लान जानना ज़रूरी है ताकि आप सही जगह पे उनको सेट कर सकें। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि आप इन्वेस्ट पर करने का प्लान कब तक है, मतलब इस महीने में करेंगे, अगले महीने में करेंगे, अगले 6 महीने बाद करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि समय है तो चलिए देख लेते हैं, देख के वो चले जाते हैं, फिर पता चलता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने आप उनके पीछे आगे हो रहे हैं और लाभ कुछ नहीं निकल रहा है। तो पहले ये चीज़ें क्लियर करिए कि उनकी टाइमिंग क्या है, वो विजिट कब करेंगे और रजिस्ट्री कब तक कराने का प्लान है। और जब वो अपना इन्वेस्टमेंट प्लान बता देते हैं, बजट बता देते हैं, तो फिर उनको एक बेटर प्रॉपर्टी का सलाह आप दीजिए जो भी आपके पास हो, नॉलेज में हो, पेपर वर्क उसका सही हो, लोकेशन सही हो और जगह भी सही हो, कोई लोचे लफड़े में ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे तो आगे बहुत काम आएगा। और आगे एक चीज़ और ध्यान रहना चाहिए कि उसको फॉल्स न्यूज़ ना दें कि यहाँ पे ताजमहल बनने वाला है, तो यहाँ पे मिसाइल की का वो लगने वाला है, यहाँ पे मेट्रो आ जाएगा, रेलवे आ जाएगा। क्योंकि जो इसने भी पैसा लगाने का प्लान बनाया है वो एकदम से बेवकूफ़ नहीं होगा, या वो नहीं, वो थोड़ा सा बेवकूफ़ अगर है भी तो हो सकता है उसके जानने वाले, उसके बच्चे या फिर और लोग ना हो, तो वो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा। फिर आप एक ब्रोकर साबित हो जाएंगे कि सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इस चीज़ का ध्यान रखिए कि उसको सही चीज़ सही जगह पे दें। और आगे एक चीज़ का हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि वन टाइम वन विजिट वन कस्टमर। अभी क्या है, एक समय में एक कस्टमर को विजिट कराइए और ध्यान रखिए कि उसके साथ 2-3 लोग, 4 लोग, क्या होता है कि लोग कोशिश करते हैं कि एक ही बार में 3-4 लोगों को विजिट करा दूँ, 4 लोग एक ही बार लेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऐसा नहीं होता है। पता चलता है कि उसमें से 2 नहीं लेने वाले हैं, 2 नहीं लेने वाले हैं। 2 नहीं लेने वाले हैं वो उनको कहीं ना कहीं गलत सलाह दे करके इधर से उधर लटका देते हैं, या फिर हो सकता है कि उनका कहीं पहले पहले से ही किसी कंपनी के द्वारा टाई अप हो, किसी कंपनी में वो काम कर रहे हों, तो कहेंगे कि यहाँ चलिए हम आपको बेहतर चीज़ दे देंगे। सेल्स में हर इंसान कहीं ना कहीं झूठ बोलता ही है थोड़ा बहुत, लेकिन ख्याल रहे कि 10 से 20% तक ही चल सकता है। अगर आप 50 से 60% पे लेके जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने कस्टमर से हाथ धो बैठेंगे। इस चीज़ का कभी भी ध्यान रहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन इसमें ये है कि अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। मतलब कि वो लोकेशन क्या है, वहाँ का लोकेलिटी एडवांटेज क्या है, कौन सी बेहतरीन चीज़ें जो
हमारे जीवन में काम आएंगी या फिर कस्टमर के जीवन में काम आएंगी, या सुविधाएं जो भी है लोकल या इंटरनेशनल टाइप जो भी है, कितनी दूरी पे हैं, खसरा नंबर क्या है, प्लाट की डेप्थ क्या है, लेंथ क्या है, टोटल साइट की का एरिया कितना है, वो एरिया किस लोकल क्षेत्र में आता है, नगर निगम के अंडर आता है, डी के अंतर्गत आता है, जिला पंचायत में आता है, ग्रामीण क्षेत्र है, एक्सटेंशन है, जो भी मतलब चीज़ें वहाँ के लोकल है। तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखें कि आपके प्रोडक्ट के बारे में कम से कम 90%, 100% नहीं तो 90% तो नॉलेज होनी ही चाहिए, ताकि आप उसको सही सही चीज़ें बता पाएँ। क्योंकि कोई ऐसे कस्टमर टकरा जाते हैं कि आपकी A to Z वो जानकारी लेने लगते हैं और वहाँ लोग फंस जाते हैं। फिर क्या होता है, ये ब्रोकर है तो वहाँ कस्टमर ये बोलता है कि अपने मालिक से मिलाओ। अब आपकी कहीं ना कहीं वो एक तरह से बेइज्जती हो ही जाती है। अगर सारी जानकारी देंगे तो वो डील आपसे करेगा, सिर्फ आपको कंपनी में एज ए टोकन मनी या फिर विजिट वगैरह के लिए ही जाना होगा। और विजिट कराते समय ये ध्यान रखिए कि जो विजिट कर रहा है उसके पास पैसा है, अथॉरिटी है। पैसा और अथॉरिटी का मतलब ये है कि वही इन्वेस्टर है और वो यस किया तो यस, नो किया तो नो होगा। बहुत लोग आते हैं, हम देख लेंगे, फिर पिताजी देखेंगे, माताजी देखेंगे, भैया देखेंगे, भाभी देखेंगे, तो कई विजिट, एक ही प्लाट की कई विजिट होती हैं और क्लियर कुछ नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान। साथ में एक चीज़ फ़िल्टर ज़रूर करें कि उसको ज़रूरत भी है कि आप ज़बरदस्ती उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ले ही लीजिए, या तो ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो कुछ तो ऐसा उसको प्लान लीजिए कि फ्यूचर में आपको इसका ये लाभ मिल सकता है। तब तो जैसे LIC एजेंट होता है, वो ज़िंदा रहने से ज़्यादा मरने के फ़ायदे गिनाता है। आप मरेंगे तो आपके परिवार को, आपके बच्चों को, आपकी बीवी को क्या क्या मिलेगा। तो आदमी कहीं ना कहीं LIC करता है कि यार ये तो सही चीज़ राय दे रहा है। वैसे ही जब आप एक सलाहकार के रूप में उसको राय देंगे कि आपको प्लाट यहाँ क्यों लेना चाहिए, इससे आपको क्या क्या फ़ायदे हैं, आपका भविष्य क्या होगा, आपकी हैसियत क्या होगी, क्योंकि हैसियत के हिसाब से ही इज्जत मिलती है। और 2-3 चीज़ें उसके माइंड में आ गई, नीड उसके अंदर पैदा होनी चाहिए, आपको बेचने की नहीं होनी चाहिए कि जल्दी किसी तरह ले ले, कुछ हमको लाभ हो जाए। वो कोशिश करे कि हमको ये चीज़ मिलनी चाहिए, और वो आप कैसे करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका तरीका होना चाहिए। कस्टमर कभी भी आपसे पूछेगा कि हम आप ही से क्यों लें, यही जगह क्यों लें, और इसमें की विशेषताएं क्या है, तो क्लियर ये कभी भी करना चाहिए कि आपको हमसे लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं, उसका व्हाय क्लियर होना चाहिए, क्यों जो उसके अंदर आ रहा है, क्यों हम आप ही से लें और यही प्लाट क्यों लें। तो 2-3 चीज़ें उसको सेटिस्फाइड करिए कि पहली चीज़ कि जो आप एरिया सेलेक्ट किए हुए हैं या फिर जहाँ विजिट कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रगतिशील एरिया है। जैसे 2 टाइप के प्लाट होते हैं, एक विकासशील एरिया में और एक विकसित एरिया में। विकसित एरिया वाले का क्या होता है कि उसका सब कुछ सेट हो चुका है, वहाँ रोड कितनी रहेगी, नाली कितना रहेगा, उसके आगे कोई प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे सब कुछ फिनिश हो चुका है। और विकासशील एरिया मतलब वहाँ नए नए प्रोजेक्ट आएंगे, सड़क नए मानकों के अनुसार बनाए जाएंगे, जो भी ड्रेनेज सिस्टम होगा उसको सुधारा जाएगा, क्योंकि बहुत जगहों पे पानी लगने की समस्याएं आती हैं। और तीसरी चीज़ कि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको हम रीसेल में भी सहायता करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपको कोई कारण आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो बहुत लोग ऐसी जगह पे ले लेते हैं कि ज़रूरत आने पे वो सालों 2 साल बाद भी प्लाट नहीं बिकता, क्योंकि वो ओवर वैल्यू में प्लाट लेते हैं। जैसे मार्केट कीमत उसकी 1,000 की है, लेकिन वो लोग ब्रोकर के झांसे में आके या फिर गलत इन्फॉर्मेशन के चक्कर में 1,500, 1,800, 2,000 तक लेके बैठ जाते हैं और बताते हैं कि एकदम हाईवे किनारे लिए हुए हैं। हाईवे तो भाई यहाँ से दिल्ली तक और बलिया से लखनऊ तक है, तो हर जगह हाईवे के बेसिस पे प्लाट नहीं लिया जा सकता। हाँ, हमारे जो जेन्युइन सुविधाएं हैं, जो लोकालिटी है, वो हमारे से कितनी दूरी पे है। जैसे हमको ज़रूरत है या हमारे बच्चों को स्कूल की, कॉलेज की, हॉस्पिटल की, मॉल की या फिर हमें जॉब की, तो हमें कितनी यात्रा करनी पड़ेगी अपने घर से उस
डेस्टिनेशन पे है। तो ये कोई ध्यान नहीं देता, बस किनारे ले लिया। यार आप शहर से कितने किलोमीटर दूर हैं, पहले ये तो ध्यान दीजिए। डेली आपका बजट कितना आएगा वहाँ से यहाँ ट्रेवल करने में। क्या 15 से 20 साल में भी वहाँ शहर एक्सपेंड कर जाएगा, या फिर आपकी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी वहाँ से? आप कोई जो वहाँ पे नियरेस्ट में जॉब कर पाएंगे, कोई शॉप डाल पाएंगे, या फिर अन्य सुविधाओं का लाभ जिसके लिए आप अपने लोकल क्षेत्र को छोड़ करके इतनी दूर आए हुए हैं, तो क्या वो हमें कितने समय में मिलेगी, इस चीज़ का नहीं पता चलता और वो फंस जाते हैं। एसोसिएट को या चैनल पार्टनर को कभी भी ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि ये प्लाट लें और मेरा कमीशन है और मैं साइड हो जाऊं, मतलब भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर सच में आप बिजनेस में हैं तो आप एक लॉन्ग टर्म विजन लेके चलिए कि आज हमने इनको प्लॉट दिया, थोड़ा सा मार्जिन लिया, लोकेशन अच्छी दी, हो सकता है ये कल रीसेल करेंगे। जब भी कस्टमर रीसेल करता है तो उसी इंसान को ढूंढता है जिसने उसको प्लाट दिलवाया है। अगर आपने सही जगह पे उसको प्लाट दिलवाया होगा, कोई उसमें लफड़ा नहीं होगा, मार्केट वैल्यू उसकी सही होगी, बढ़ रही होगी, तो आपको कहीं ना कहीं वो सेकंड लाभ दे के जाएगा। मतलब एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कराया, फिर आपने रीसेल कराया, फिर हो सकता है जिसको दिलवाएं वो भी रीसेल कभी भविष्य में करे, तो उसके द्वारा भी मतलब एक प्लाट से कई बार आप देख सकते हैं, अगर सही जगह पे पैसा आपने इन्वेस्ट कराया हो तो। और ये चीज़ का लोग ध्यान नहीं देते, बस किसी कंपनी ने कह दिया कि हम आपको 500 रुपये का लाभ देंगे, आप बेच दीजिए, तो वो कुछ भी बेचने को तैयार हो जाते हैं। बाद में जब कस्टमर को किसी तरह फंसा लिया या फिर उसका पैसा डूब गया, तो या तो खुद मार्केट से गायब हो जाते हैं, कहते हैं कि रियल इस्टेट बुरा धंधा है, यहाँ पे सही नहीं है, लोग बहुत चीटिंग करते हैं। लेकिन आप भी तो ध्यान दीजिए कि आपने क्या किया है। आपने तो लालच में वो चीज़ बेच डाली जो जिसकी वैल्यू ही नहीं थी वो, और मार्केट अपना ख़राब किया। कस्टमर क्या हुआ, एक बार वो फंसा बेचारा, चला गया, लेकिन दोबारा आपको ना याद करेगा ना अपने जानने वालों को आपको याद करने देगा। यानी मतलब आप एक बार में 10 कस्टमर और प्लस रीसेल का जो था वो सब आपने बर्बाद करके बैठ गए। अगर 10 साल आप मार्केट में काम करते हैं और 100 ही कस्टमर को आप बेचते हैं, तो 100 से 200, 200 से 500 होता, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और ये ऐसी चीज़ है कि आने वाले समय में बढ़ती जाती है, लेकिन आप फेस वैल्यू सही बना के रखेंगे तब। कस्टमर अगर प्लाट नहीं ले रहा है तो उसको ये फील कराइए कि अगर आप नहीं लेते तो नुकसान आपका होगा। ये नहीं कि किसी तरह आप ले लीजिए। हाँ, प्रोडक्ट आपका बेहतर है तो आपको वहाँ पे कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, उसको ये एहसास दिलाएंगे कि अगर आप नहीं लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आ रही हैं, गवर्नमेंट परियोजनाएँ, क्योंकि वहाँ की नॉलेज आपको होनी चाहिए। कुछ उदाहरण भी आप दे सकते हैं, जैसे एक समय था कि शहीद पथ के किनारे 200, 300, 400 रुपये स्क्वायर फीट की ज़मीनें मिलती थी। लोग नहीं लेते थे कि इतना बाहर में, इतना दूर, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है, वहाँ पे इन्वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं, लोग नहीं लिए। आज वहाँ की हालत ये है कि आप 10,000 रुपये स्क्वायर फीट लेके बैठे हो तो भी आपको मनचाहा प्लाट नहीं मिलेगा। प्लाट तो मिल जाएंगे थोड़ा सा आगे पीछे, लेकिन मनचाहा प्लाट नहीं मिलेगा। ठीक वही आज हाल है किसान पथ आउटर रिंग रोड का। आज वहाँ पे 1000, 1200, 1500, 2000 तक प्लाट अच्छे खासे अच्छी लोकेशन पे मिल जा रहे हैं। लेकिन लोगों का ये है कि इतना बाहर जाके हम क्या करेंगे, शहर से बाहर है। एक समय ध्यान दीजिए कि शहीद पथ भी बाहर ही था, आज सबसे अंदर वो हो चुका है। तो उसी तरह आने वाले समय में 2 साल, 5 साल या 10 साल में, लेकिन 10,000 रुपये लगा करके अगर 10,000 होता है तो कहीं नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ कि नए मानकों के अनुसार वहाँ पे डेवलपमेंट भी चल रहा है, कमर्शियल प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। तो 2-3 चीज़ें उन्हें ये बता सकते हैं कि आप, जो लोग नहीं लिए थे, आज वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कोसते हैं कि उस वक्त हमें मिल रहा था, हमने नहीं लिया। तो ठीक आप भी यही काम करें। आप भी अगर नहीं लेंगे तो कल कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आएगी सोच, गिल्ट फील करेंगे कि हमको उस समय फलाने जी आए थे और प्लान बताए, लेकिन हम उस समय इन्वेस्ट नहीं किए। आज हालत ये है कि हम वहाँ चाह कर भी आज नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? कि औकात से, हमारी हैसियत से बाहर हो। और कहीं भी जाएँ तो कम से कम अपने वेशभूषा का ध्यान जरूर रखें कि आप 25 लाख 50 लाख का सेलिंग करने जा रहे हैं प्रोडक्ट,
और फटे हुए जूते, गंदे कपड़े। वहाँ बैठने के बाद लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में नहीं सुनते हैं, वो ऊपर से नीचे तक आप ही को देखते रहते हैं और मन में ही उनके आता है। खुद से आप सोच सकते हैं ये चीज़ कि अरे अपनी वेशभूषा नहीं देख रहा है, अपनी क्षमता नहीं देख रहा है और हमको 50 लाख का सलाह दे रहा है कि आप इन्वेस्ट करके इतना कमा लेंगे और इतना आगे चले जाएंगे, और अपनी इसकी क्षमता देखो वो है कि शुद्ध जूता तक नहीं है। यानी कि ये या तो खुद गलत काम कर रहा है या फिर हमको फंसाने की कोशिश कर रहा है। एक मालिक जो कंपनी का है, अगर वो भी अगर खस्ते हाल में जाए किसी कस्टमर के पास, तो उसको ब्रोकर समझ के ही ट्रीट करेगा। लेकिन एक ब्रोकर एसोसिएट अगर मालिक की तरह जाए तो ब्रोकर ही है, लेकिन अगर अच्छे मेंटेन करके जाए अपने आप को, गाड़ी वाड़ी जो भी है उसके पास, कपड़े लत्ते जूते घड़ी चश्मा बेल्ट जो भी है, तो सामने वाला ही समझता है कि मालिक होगा, क्योंकि बड़ी गाड़ी से आया है, पहनावा ओढ़ावा है, इसको देख लगता है कि बड़ा काम करता होगा, तो उससे प्रभावित पड़ता है। लोग आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं और आप जो कहते हैं वही वो मानते भी हैं। ये भी नहीं है कि आपसे क्रॉस क्वेश्चन डालते हैं, वो कहते हैं कि आप कह रहे हैं तो होगा, क्योंकि आप वैसा दिख रहे हैं। कभी भी देखिए किसी भी मालिक को या फिर रियल एस्टेट के किसी भी एसोसिएट जो अच्छा काम कर रहा है, उसका पहनावा ओढ़ावा वेशभूषा चलन देखिएगा, वो उसके उतरते ही लोग कहते हैं कि बस इसी से प्लाट लेना है। भले वो 1500 की चीज़ को 1800 में दे, लोग लेंगे कि ये चीज़ सही दे रहा है, ये यहाँ में मैं ठगा नहीं जा सकता, और ये इंसान कह रहा है तो सही कह रहा होगा। कहा जाता है कि एक नॉर्मल इंसान अगर मोटिवेट करे आपको तो सामने वाले को गाली लगती है, लेकिन एक सक्सेस इंसान, बड़ा आदमी अगर आपको गाली भी दे तो वो मोटिवेशन कही जाती है। कहते हैं कि यही करके तो ये आगे बढ़े, देखिए एक एक शब्दों में इनके जान थी। भले वो गाली दे रहा है, आपको चूतिया बना रहा है, लेकिन क्योंकि उसने वो अपना ब्रांड बिल्ड उस टाइप से किया हुआ है कि उसकी गाली को भी लोग मोटिवेशन ही मानते हैं। कभी भी आप जब दिमाग में ये लेके जाएंगे कि हमको किसी तरह बेचना है, कमाना है, तो काम प्लान सक्सेस होता ही नहीं है। अगर आप मोटिवेट करने के फितरत में जाएंगे, उसको एक प्लान देने की फितरत में जाएंगे, तो वो सक्सेस हो जाता है, क्योंकि उसमें सामने वाले को लाभ दिखता है। और सामने वाले को लाभ दिखने का मतलब कि डील क्लियर होनी है, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि ये जो बता रहा है इसमें मेरा लाभ क्या है। लाभ उसको आपने क्लियर कर दिया तो वो आप ही को मानेगा, आप ही से खरीदेगा। लाभ क्लियर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बता रहे हैं कि ये है वो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वो क्लियर नहीं होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप पे भरोसा रखिए कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, सबसे आई एम द बेस्ट। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि कस्टमर का बजट, प्लानिंग, उसका ज़रूरत और अपनी लोकेलिटी, अपना प्रोडक्ट, इन सब चीज़ें, बस इतनी चीज़ें आप फिल्टर करके रखिए, बाकी आपको रिजल्ट सही आएगा। धन्यवाद।